नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह है आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 192 कल हमने देखा था। विषयों का दोष जानकर भी उसके सेवन में आश्चर्य होता है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं कि जो जीव ये जान लेता है कि इस भोजन में विष है तो वो तत्काल उस भोजन को छोड़ देता है। उसी प्रकार यदि कोई ये जान ले कि इन विषयों से मुझे तकलीफ होती है, भव भव में दुख भोगना पड़ते हैं, तो भी यदि विषय को ग्रहण करता है तो कहते हैं इसमें आश्चर्य है। आगे आत्महितकारी आचरण की प्रेरणा आचार्य देव देते हैं, पढ़ते हैं। यह जीव विषयों का अभ्यास करते समय कैसा होता है और इनका त्याग करते समय कैसा होता है, इसका वर्णन आगामी छंद में कहते हैं। देखो क्या लिखा है। आत्मन्यात्मविलोपनात्मचरितै रासिर्दुरात्माचिरं स्वात्मा स्याह सकलात्मनीन चरितै रात्मीकृतिरात्मनः आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मवेद्यात्मकः स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदशिलसन् ध्यात्ममध्यात्ममना आत्मविनाशक आचरणों से हुआ दुरात्मन तो चिरकाल निज हितकारी आचरणों से उत्तमात्मा हो तत्काल स्वयं साध्य परमात्म रूप होकर पाएगा केवल ज्ञान निज से ही उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख भोगेगा तू भगवान। आचार्य देव कहते हैं, हे आत्मन, तू आत्मज्ञान को नष्ट करने वाले विषय कषायादि की प्रवृत्ति करके चिरकाल से दुराचारी हुआ है। जब तू आत्मा का संपूर्ण कल्याण करने वाले ज्ञान वैराग्य आदि निज भावों को अंगीकार करेगा तभी श्रेष्ठ आत्मा होगा। जिस आत्मा ही प्राप्त कर सकता है, जिसे आत्मा ही प्राप्त कर सकता है, ऐसे परमात्म दशा को प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान स्वरूप होकर अपने से उत्पन्न आत्म सुख से शोभायमान होकर तू अपने शुद्धात्म भावों से अध्यात्म स्वरूप में विराजमान हो जाएगा। क्या कहते हैं आचार्य देव कि हे आत्मन, प्रत्येक जीव के लिए ये बात आचार्य देव कहते हैं कि हे आत्मन, तू आत्मज्ञान को नष्ट करने वाले विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति करके चिरकाल से दुराचारी हुआ है। दुराचारी क्यों कहा? क्योंकि तू आत्मा है, तेरा कार्य है जानना देखना, तो ये तेरा वास्तव में सदाचार कहलाया। सम्यक आचरण, सत आचरण, कार्य तो तेरा वही है, जानना देखना, लेकिन तू अनादि से दुराचारी हुआ है। क्यों? क्योंकि तू विषय कषायों को ग्रहण करने में लगा हुआ है जो तेरे नहीं है। भाई अपना ना हो काम और अपन दूसरे के काम में टांग अड़ाए तो इसे दुराचारी कहा जाता है संसार में। समझ आया? तो अब कहते हैं ना, अपने काम से काम रखो। तो ये आत्मा जो है जी, तू अपने काम से काम नहीं रखता, दूसरों के काम में टांग अड़ाता है, इसलिए दुराचारी। तू आत्मज्ञान को नष्ट करने वाले विषय कषाय आदि की प्रवृत्ति करके चिरकाल से दुराचारी हुआ है। चिरकाल से, लंबे समय से, अनादिकाल से तो दुराचारी हुआ है। तुझे नष्ट करने वाले विषय भोगों में ही तू रम रहा है।
सोचो, जो अपने घर के सुख शांति को भंग करे, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती यारी कौन करना चाहता है? जो हमारे ही घर को नष्ट करना चाहता है, उससे हम दूर हो जाते हैं तत्काल। तो कहते हैं, जो विषय का शायद तुझे ही नष्ट करना चाहते हैं, तेरे सुख को नष्ट करना चाहते हैं, तू उसमें आनंद मानता है, इसलिए तू दुराचारी है। जब तू आत्मा का संपूर्ण कल्याण करने वाले ज्ञान वैराग्यादि निज भावों को अंगीकार करेगा, तभी श्रेष्ठ आत्मा होगा। जब तू आत्मा का संपूर्ण कल्याण करने वाले, मतलब अनंत काल तक सच्चा सुख उत्पन्न कराने वाले ऐसे ज्ञान और वैराग्यादि निज भावों को अंगीकार करेगा, ये तेरे परिणाम, ये तेरा काम है। ज्ञान और वैराग्यादि निज भावों को जब तू अंगीकार करेगा, तभी श्रेष्ठ आत्मा होगा, तभी तू श्रेष्ठ कहलाएगा, उत्तम कहलाएगा, सर्वोत्कृष्ट कहलाएगा, जिसे आत्मा ही प्राप्त कर सकता है और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी परमात्म दशा को प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान स्वरूप होकर, अपने से उत्पन्न आत्म सुख से शोभायमान होकर, तो अपने शुद्धात्म भावों से अध्यात्म स्वरूप में विराजमान हो जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ? आत्महितकारी आचरण की प्रेरणा देते हैं आचार्य देव। तेरे लिए क्या हित है भाई? मैं आत्मा हूं, मेरे लिए क्या हितकारी है? कि तू जो विषय भोगों में उलझा है ना अनादिकाल से, ये तेरे दुख का कारण है, ये तेरे लिए अहितकारी है, और इनको छोड़ दे और अपने में जम जा, रम जा, ये तेरे लिए हितकारी है। सीधी बात, सिंपल। अपने अतीन्द्रिय सुख को पहचान, अपने आप को पहचान। ज्यादा कुछ नहीं कह रही चिन्वाणी माँ हमसे, बार बार एक ही बात कहती है, अपने आप को पहचान। तुझे किसी और को जानने के लिए नहीं कह रही, अपने आप को तो जान। जन्म हुआ है हमारा इस मनुष्य गति में केवल एक ही कारण से हुआ है कि मैं अपने को जानूं। दूसरा कोई लक्ष्य है ही नहीं इस मनुष्य गति का, कोई लक्ष्य नहीं है दूसरा। हमें लगता है हमारा घर, हमारा परिवार, ये तेरा लक्ष्य नहीं है। हम सोचते हैं मेरा घर परिवार मेरे कारण चल रहा है, मैं कमाऊंगा, मैं खिलाऊंगा तो चल रहा है। हम सोचते हैं हमारा ऑफिस मेरे कारण से चल रहा है, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। हम सोचते हैं संसार का सारा बोझा मेरे सर पर है, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये तेरा कार्य है ही नहीं, तू फालतू में गधा मजदूरी करके अपना समय खराब कर रहा है, ये तेरा कार्य नहीं है। तेरा कार्य केवल एक ही कि तू अपने आप को पहचान। जब भी शास्त्र उठाओगे, आचार्य देव बार बार कहते हैं, पहले तू आत्मा को जान, दूसरा कोई काम मत कर। क्या क्या नहीं करना चाहते हम इस संसार में, बताओ। कितने चीजों में उलझे हुए हैं, एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम सामने आ जाता है हमारे। कैसे आत्म कल्याण करेंगे हम? कैसे इस भाव से पार होंगे? जरा विचार तो करो। आचार्य देव कहते हैं, हे भव्य जी, तूने अनादिकाल से लेके आज तक केवल पर द्रव्य के बारे में सोचा है, अपने शरीर के बारे में सोचा है, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचा है, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचा है, अपने मान के लिए जिया है, सम्मान के लिए जिया है, धनादिक के लिए जिया है, राज्यादिक के लिए जिया है। अनादिकाल से तूने ये सब किया है। यदि नहीं किया तो एक ही काम नहीं किया, और वो है कि आत्मकल्याण। केवल तूने अपने आप को नहीं जाना, बाकी सब किया तूने। अब क्या बाकी रह गया तेरे करने के लिए? क्या बाकी रह गया? हमें लगता है हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये विकल्प जो हमारे चल रहे हैं ना दिन रात के, ये हमारे दुख के कारण है। ये दुख के कारण है। बार बार हम क्या सोचते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दिन रात चलता है कि नहीं चलता दिमाग में? कब घर के काम भी चलते हैं, ऑफिस के काम भी चलते हैं, पर्सनल काम भी चलते हैं। ये बाकी रह गया, ये करना है, ये करना है। कभी एक मिनट कभी शांत बैठ के सोचा है कि अभी कोई काम नहीं है? लगता ही नहीं है, क्योंकि ये सांसारिक कार्य कभी खत्म नहीं होते। और यदि तू इन सांसारिक कार्यों के पीछे पड़ा रहेगा ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, नौकरी, व्यवसाय, थोड़ा नाम कमा ले, थोड़ा ये कर ले, वो कर ले, तू एक के बाद एक तेरा काम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सांसारिक कार्य कभी खत्म होने वाले नहीं है।
और तू कभी आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो स्कूल में, कॉलेज में शुरू से ही महान लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। 15 अगस्त है ना आज, सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाएंगे और तुम पढ़ोगे, एग्जाम में लिखोगे कौन कौन से व्यक्ति ने किस किस सन में कौन कौन से झंडे गाड़े थे। सब पढ़ोगे, सब लिखोगे, याद रखोगे उनको। लेकिन यदि तू किसी महान व्यक्ति के बारे में नहीं जानेगा तो किसके बारे में नहीं जानने का सोचेगा? अपने बारे में। जिसको जानना है उसको जानना नहीं चाहता, और जिनको जानने से कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई भला नहीं होने वाला, उसके लिए तू अपना सारा समय व्यर्थ गवा देगा। सोच ले, तेरा कोई भला नहीं होगा उससे, ना तेरा भला होगा ना किसी और का भला होने वाला है। तू जान ले, पढ़ ले, पढ़ ले। आज से पूर्व में जितने भी लोग हुए, उसने कौन कौन से सन में कितने 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 झंडे गाड़े, कौन कौन सी जगह पैदा हुए थे, कौन कौन सी जगह मरे, कब पैदा हुए, कब मरे। खूब पढ़ ले, खूब लिख ले, खूब याद कर ले, आराम से रट ले। ना कभी ये सब तेरे काम आएगा पूरे जीवन में, ना किसी और के काम आने वाला है ये सब पूरे जीवन में। अरे इतने महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ने का तेने सोचा, लेकिन एक बार भी तेरे मन में ये विचार क्यों नहीं आया, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? कहां जाना है मुझे? क्या करना है मुझे? मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या कारण है कि मैं मनुष्य हूं? ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये बंदर है, ये चिड़िया है, ये तोता है। क्या कारण है? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई आनंद मना रहा है। क्या कारण है? क्या कभी इस बात का विचार किया? नहीं किया। आचार्य देव बार बार कहते हैं, पहले तू आत्मा को जान, सारे कार्य छोड़ दे, ये तेरा काम है। और तू विषय भोगों में उलझा हुआ है, स्वयं को भूला हुआ है, अपने को जानता नहीं है, और सारी दुनिया को जान करके अपने आप को ज्ञानी मानता है। समझ में? बताओ। शास्त्र कहते हैं जो स्वयं को जानता है वो ज्ञानी है, और अज्ञानी जीव समझता है कि दुनिया को जो जानता है वो ज्ञानी है। देखो जैन शासन कितना गजब है। पूरी दुनिया का हर अज्ञानी व्यक्ति सोचता है जो ज्यादा से ज्यादा दुनिया को जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, और जैन शासन कहता है तू पूरी दुनिया को जानता है और तू अपने को नहीं जानता तो तू महाअज्ञानी है। कितनी गजब की बात है। और ऐसी बात आपको जैन शासन के अलावा कहीं और सुनने नहीं मिलेगी। समझ लें। देखो भावार्थ, जब तक तू बहिरात्मा है तब तक विषय कषायों के सेवन से दुराचारी है, तथा जब सकल कल्याण रूप ज्ञान वैराग्यादि का आचरण करेगा तब अंतरात्मा होकर परमात्मा पद प्राप्त करेगा और केवल ज्ञान रूप होकर अनंत सुख में निश्चल होकर बैठेगा। जब तक तू बहिरात्मा है तब तक विषय कषायों के सेवन से तू दुराचारी है, क्योंकि सदाचार है तेरा अपने में रहना। तू बाहर रहता है तो तू दुराचारी, विषय कषायों के सेवन में उलझाए तब तक दुराचारी है। तथा जब सकल कल्याण रूप ज्ञान वैराग्यादि का आचरण करेगा, सकल कल्याण रूप अपना पूर्ण रूप से कल्याण चाहेगा, सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान वैराग्य से वैराग्यादि का आचरण करेगा। ज्ञान वैराग्य, देखो पहले ज्ञान लिखा बाद में वैराग्य लिखा, क्यों? वैराग्य अज्ञानियों को नहीं होता, जिसको ज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि संसार में मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये संसार दुख का कारण है, जिसको समझ में आ जाती है बात उसको वैराग्य होता है। पहले ज्ञान होता है इस बात का कि संसार में सुख नहीं है, सुख मुझ में है, तब वैराग्य होता है। जो बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के खाली वेश धारण कर लेते हैं, तरह तरह के साधु संत मान के अपने आप को संसार में घूमते हैं, वे वास्तव में संसार में ही घूमते रहेंगे। और जो वास्तव में जिनको सच्चा ज्ञान हुआ है वो जान गए हैं कि पूरे संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, वे सारे संसार से दृष्टि हटा करके
एकांत में किसी वन में जाकर के अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने अंदर अतीत सुख का वेदन करते हैं, वे ही सच्चे मार्ग को प्राप्त करते हैं, वे ही सच्चे साधु होते हैं, वे ही सच्चे संत होते हैं। समझ आया? ऐसा होता है। जब तू सकल कल्याण रूप ज्ञान वैराग्य का आचरण करेगा, अंतरात्मा होकर परमात्मा पद प्राप्त करेगा। बहिरात्मा के बाद क्या होगा? अंतरात्मा होगा। तुझे अंतर की दृष्टि हो जाएगी, अंतर्दृष्टि हो जाएगी। जिन मंदिर में जाते हैं तो विचार आता है कि नहीं आता भगवान को देख करके? नहीं आता। अरे जब परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं जिन मंदिर में, तो उनकी परम शांत मुद्रा, वीतराग मुद्रा, नासा दृष्टि मुद्रा, अंतर्मुख मुद्रा को देख करके कोई विचार मन में आता है कि नहीं आता? जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर, अंतर्दृष्टि तुम सम होवी, अंतर्दृष्टि तुम सम होवी, दो मुझको वह वर, जय 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 जिनवर हो, जय 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 जिनवर। अंतर्दृष्टि, जैसे ही अंतर्दृष्टि हुई तू अंतरात्मा हो जाएगा, और जैसे ही अंदर में टिका रहा 48 मिनट तक तो परमात्मा हो जाएगा। केवल ज्ञान रूप होकर अनंत सुख में निश्चल होकर बैठेगा, निश्चल होकर बैठेगा, अर्थात चलने फिरने का कोई काम नहीं, एक स्थान पर अनंत काल तक अनंत सुख का वेदन करेगा, भोगेगा, अनंत सुख को भोगेगा। ऐसी प्रेरणा देते हैं, आत्महितकारी प्रेरणा। तेरे लिए यही हितकारी है। संसार का कुछ भी कर ले, तू कोई भी कार्य कर ले, वो तेरे लिए अहितकारी ही है। भाई पढ़ाई करना तो अच्छी बात होती है ना, तेरे लिए हितकारी नहीं है। नौकरी करना तो अच्छी बात है, हितकारी नहीं है। व्यापार करना, बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस, नौकरी तो चलो अच्छी बात नहीं है, व्यापार बिजनेस तेरे लिए हितकारी नहीं है, तेरा कार्य नहीं है। ये तो तू वर्तमान में तेरे परिणाम कमजोर है, तू मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहा है, गृहस्थ दशा में है, तो तुझे गृहस्थ दशा के पालन के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन ये तेरे लिए हितकारी नहीं। हम लोगों को क्या लगता है, गृहस्थ जीवों को क्या लगता है कि ये सब मेरे को करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। गृहस्थ दशा में पता है कौन से कार्य करना होते हैं लौकिक वाले, जो अति आवश्यक है, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते, जिसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता, केवल वही कार्य गृहस्थ दशा में उपयोगी है, आवश्यक है, अन्यथा नहीं। हम सोचते हैं भाई सामने वाले की शादी, सामने वाले के बेटे की शादी हुई थी 20 लाख की, तो हम कैसे पीछे रहे, समाज के लोग क्या कहें। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लगा लेना दुनिया भर की बातें, सोसाइटी की चिंता, समाज की चिंता, समाज, भाई गृहस्थ है तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। सबसे बड़ी भूल, दूसरों के हिसाब से चलना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। भाई गृहस्थ दशा में भी अगर तुम दूसरों के हिसाब से चलते हो तो मुनि दीक्षा के लिए योग्य नहीं हो, तुम जिनवाणी पढ़ने समझने के योग्य नहीं हो। सोचो आप, योग्य नहीं है। अभी शास्त्रों की बातें ऐसे व्यक्ति के हृदय में उतरेगी ही नहीं। जब तक इसके हृदय में ये बैठा है कि मुझे दुनिया के हिसाब से चलना है, समाज के हिसाब से चलना है, समाज के लोग क्या कहेंगे, तब तक उसके शास्त्रों की बातें हृदय में नहीं उतरती। जब ये बातें निकल जाती है ना दिमाग से, तभी उसे आत्मकल्याण की बात समझ में आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा होता है। आप देख लेना, कितने भी शास्त्र ज्ञानियों को देख लेना, जो खूब शास्त्र पढ़ पढ़ के बैठे होंगे, खूब सारा ज्ञान बैठ करके बैठे होंगे, लेकिन अभी तक उनके यही चल रहा है कि समाज के लोग के हिसाब से चल रहे हैं, लौकिक जन के हिसाब से चल रहे हैं। वो कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही। पढ़ने से कुछ नहीं होता भैया,
जब तक ये बात अंदर से नहीं निकल जाती कि हमें समाज के हिसाब से चलना है, तब तक आप शास्त्र ज्ञान आपके मन हृदय में बैठेगा ही नहीं। तब तक आप वो बातें अपने जीवन में नहीं उतार पाओगे, आचरण में नहीं उतार पाओगे। पढ़ तो लोगे, प्रवचन कर लोगे, सबको ज्ञान दे दोगे, लेकिन आचरण में नहीं उतार पाओगे, कभी नहीं उतार पाओगे जब तक दूसरों के हिसाब से चलोगे। बात समझ में आ गई? ऐसा ही मार्ग है। देखो, बाय तप करने की प्रेरणा देते हैं आचार्य देव आगे। इस जीव को सदा से दुख का कारण शरीर है, इसलिए उसका अभाव करने के लिए शास्त्रोक्त विधि से प्रयत्न करना चाहिए। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। अनेन सुचिरं पुरा त्वमेह दासव द्वाहितास् ततो न शंसाभिभक्ता रसवर्षणातिक्रमे क्रमेण विलयावधि स्थिरतपो विशेषेरिदं कदर्थय शरीरकं रिपुमि वाद्य हस्तागतम्। इस शरीर ने बहुत भ्रमाया दास समान तुझे चिरकाल। अब तुम अनशन ओनोदर रस त्याग विधि धारो तत्काल। तप विशेष तुम करो निरंतर आयु कर्म का हो अवसान। करो देह को छीण आज तुम हुए हस्तगत शत्रु समान। क्या कहते हैं कि हे जीव, इस शरीर ने तुझे इस जगत में अनंत काल दास के समान भ्रमण कराया है, इसलिए जैसे कोई हाथ में आए शत्रु को छीण करता है, वैसे तो अब उपवास, अल्पाहार तथा रस परित्याग करके विधि रूप अनेक प्रकार के तपों के द्वारा अनुक्रम से इसे निरंतर मरण पर्यंत छीण कर। बहुत गजब की बात कह रहे हैं। जैसे कोई शत्रु हाथ में आता है, उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे तो धीरे धीरे इस शरीर को उपवास व्रत के द्वारा छीण कर। कैसे कैसे? देखो, मैं आपको एक उदाहरण, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, उसके माध्यम से आप इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एकदम एक्यूरेट समझ में आएगा। कोई हमारा परम मित्र था, पुराना गहन मित्र, जिसे हम अपना एकदम जिगरी मानते थे। आज हमें किसी ने उसके बारे में ऐसी बात बताई कि हमें उस पर शक हो गया। उसने विद प्रूफ हमें बताया कि ये लड़का तुझे धोखा देता है, तू इसकी दोस्ती की बातें करता है, तू इसकी दोस्ती के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, इसके लिए अपने पैसे खर्च करता है, और ये तुझे बेवकूफ बनाता है। किसी ने दे दिया हमें ये बात। दिन रात तो इसके लिए लगा रहता है, इसके लिए पैसे खर्च करता है, इसको जो हेल्प चाहिए ये रो करके तेरे सामने आ जाता है, तू मदद कर देता है, लेकिन तुझे पता है पीठ पीछे तेरी बुराई करता है, सबके सामने तेरा मजाक उड़ाता है, तुझे पागल कहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जब उस मित्र को पता चला कि मेरे बारे में ये ऐसा ऐसा कहता है, और मैं अब तक इसकी बचपन से लेकर आज तक हर चीज में हेल्प करता आया हूं, इसके लिए मैं खुद के बारे में भी नहीं सोचता। भाई मेरे पास, मुझे भी भूख लगी है, इसको भी भूख लगी है, तो मेरे लिए बाद में सोचता हूँ, मैं इसके लिए पहले सोचता हूँ। कोई बुक है, मेरे को भी चाहिए, इसको भी चाहिए, मैं अपने लिए नहीं खरीदता, उसके लिए खरीद लेता हूँ। ऐसी दोस्ती मैंने आज तक निभाई है इसके साथ, लेकिन ये मुझे धोखा देता है। उसने इस बात का पता किया तो उसे पता चला वास्तव में ये बात तो सच है। करना क्या चाहिए? देखो, अभी तक तुमने उसके लिए सब कुछ किया, अब यदि आज तुम उसके सामने खड़े हो गए तो वो तो कह देगा हाँ चल ठीक है, दोस्ती टूट गई भैया से, अब क्या करोगे? नहीं, ऐसा मत करो। आज तक तुमने उसके लिए किया ना, अब धीरे धीरे तुम उसको पागल बनाना शुरू करो, उससे अपना काम निकलवाना शुरू करो। क्योंकि आज अगर आपने डायरेक्ट दोस्ती तोड़ दी ना, तो हमेशा हमेशा के लिए फिर आपका ही नुकसान है। उसको तो फायदा मिल गया, अभी तक मजा लेता आ रहा था वो तो करना क्या चाहिए? उससे अपना काम निकलवाना चाहिए, अपना दिमाग दौड़ाना चाहिए। इसने मुझे बेवकूफ बनाया, अब मैं बेवकूफ बना करके इसको ठगूंगा, ये करना चाहिए। अब यहां लगा लो आप आत्मा और शरीर में। ये शरीर हमारा परम मित्र है, ऐसा हमें अनादिकाल से लगता है, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, यही मैं हूं। समझते कि नहीं समझते? यही मेरा परम मित्र है, यही मैं हूं, ये लगता है। लेकिन शास्त्र और गुरुजन कहते हैं ये तुझे धोखा दे रहा है।
तू दिन रात इसी के लिए लगा रहता है, सारे पैसे तू इस पर खर्च करता है अपने। तू अच्छे से नहाएगा धोएगा, साबुन, पेस्ट, ब्रश, क्रीम, फेशियल, पाउडर, खाना पीना, रसगुल्ले, हाँ, पानी बताशी, दुनिया भर की चीजें तो इसके लिए खर्च करता है। लेकिन ये एक दिन तेरा साथ छोड़ देगा, तुझे भव भव में रुलाएगा। समझ आया? गुरुजन बार बार समझाते हैं। अब हम जरा इसका प्रूफ देखेंगे, क्या वास्तव में ऐसा होता है? चारों तरफ हमने दृष्टि घुमाई, सबके साथ वैसा ही हो रहा है। शरीर छोड़ के चले जाता है, भव भव में दुख पाते हैं इसी के कारण से, विषय भोग के कारण से। ये बात समझ में आ गई तो क्या करें अब? शरीर को खत्म कर दें? नहीं, ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। इसने अपना फायदा उठाया तो हमें भी इससे काम निकलवाना चाहिए। अब हमें इससे काम निकालना चाहिए अपना। अभी तक हम जो ये मांगता था वो देते थे ना, धीरे धीरे देना कम कर दो भाई। अभी तक तू 10 टाइम खा रहा था, आज से 2 टाइम खाएगा, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, धीरे धीरे कम भाई। अभी तक बढ़िया रसगुल्ले, मिठाई, तेल वाला, सब मिर्च मसाले वाला शानदार भोजन चल रहा था, धीरे धीरे नीरस भोजन करना शुरू करेंगे, पकवानों को कम कर देंगे, हरी का त्याग कर देंगे, धीरे धीरे नमक का त्याग कर देंगे। ऐसे धीरे 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 छीण करेंगे इस शरीर को, धीरे धीरे नष्ट करेंगे। कहते हैं ना, जिसने जो धोखा देता है ना, आप फिल्मों में देखोगे उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं लोग, होता है कि नहीं होता? धीरे धीरे, तो ऐसे धीरे धीरे इसको छीड़ करेंगे अपन। खाना पीना नहीं देंगे इसको ढंग से। अब इसके लिए कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ना फेशियल, ना पाउडर, ना क्रीम, ना कुछ, सब बंद, सबसे सजावट बंद इसकी। धीरे, एक साथ नहीं करना, एक साथ नहीं, समझ जाएगा नहीं तो ये समझ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। एक साथ कभी नहीं करना, धीरे धीरे सब कम कर दो। एक साथ कर दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। धीरे धीरे सब कम कर दो, धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। तो एक दिन वस्त्र आदि सब त्याग करके, अंतरंग बहिरंग परिग्रह को त्याग करके, अंदर में लीन होकर के निर्घंत अवस्था धारण कर लो। और धीरे धीरे सब त्याग करके अंतर में लीन हो जाओ तो मोक्ष प्राप्त करो। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं होता तो समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करो। इस तरह इस देह का त्याग करो, इस तरह इसको छोड़ो। समझ आया? ये हमारा कार्य है। इतना सिंपल लिखा है ना। अब पढ़ते देखो भावार्थ। इस शरीर ने तुझे अनंत काल तक गुलाम जैसा बनाकर भव भव में भटकाया और तूने इसके संबंध से अनंत दुख पाए हैं। इसलिए जैसे कोई पकड़ में आए शत्रु को छीण करता है, वैसे तू अनेक प्रकार के तप करके इस शरीर को छीण कर। सीधी सिंपल सी बात है। दोस्ती वाला उदाहरण समझ में आ गया ना? उदाहरण से एकदम सिद्धांत पकड़ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। इसी तरह से हमें धीरे धीरे करके, इसको पता भी नहीं चले और हम इसको छीण करते रहे, धीरे 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 करके, जितना बन सकता है उतना छीण करते रहे। बड़ी सावधानी पूर्वक। सावधानी बहुत जरूरी है भैया। जब हमें उसके बारे में पता चल गया, दोस्त के बारे में, और उससे काम निकालना है, सावधानी बहुत जरूरी है। उसको पता नहीं चल जाए कि मुझे पता चल गया, उसे ये नहीं पता लग जाए कि मुझे पता चल गया। इसलिए सावधानी का बहुत जरूरी है, ख्याल रखना। ऐसे ही इस शरीर को भी धीरे धीरे छेड़ करना पड़ेगा, सावधानी का। कहीं ऐसा ना हो आपने एक साथ त्याग कर दिया और बन रहे नहीं रहा, है ना? त्याग को अपन झेल नहीं पा रहे, इसलिए पूरा एक साथ मत करो, धीरे धीरे छेड़ करो, नहीं तो उल्टा चक्कर पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से हमें संसार मार्ग का अंत करके आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना चाहिए, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। और इस शरीर का, कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करके सिद्धालय में विराजमान होना चाहिए। इसी मंगल भावना से की बात को राम देते। ओम नमः सिद्धि।